अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज हम देखेंगे अपनी CS 507 यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के GDP यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड को, जिसका जो ओपनिंग टाइम था वो है 13 नवंबर को यानी थर्सडे को। आज ही ओपन हुई है और कल इसकी क्लोजिंग डेट है 14 नवंबर, और रात 12 बजे से पहले पहले आपने सबमिट करनी है। तो ये 5 नंबर की होती है। इसके अंदर ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ये आपने सबसे पहले रीड कर लेनी है। कि सर ने आपको कहा है कि मैक्सिमम 2000 वर्ड्स हों आपकी जो GDP का क्वेश्चन है उसके आंसर में, और इररेलेवेंट डिटेल आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी। और कॉपी पेस्ट अगर सेम एज इट इज़ किसी का हुआ तो वो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा जो है वो आपने ईमेल्स वगैरह के थ्रू नहीं सेंड करनी। और नेक्स्ट द GDP विल ओपन एंड क्लोज ऑन अ स्पेसिफिक डेट टाइम, ये ना आप पढ़ लीजिएगा। जिस तरह असाइनमेंट में ग्रेस डे मिलता है ना एक्स्ट्रा, तो GDP का इस तरह का कोई सीन नहीं होता। आपने उसी दिन सबमिट करनी होती है जो आपको टाइम गिवन होता है। ओके, सबसे पहले अब सिनारियो पढ़ लेते हैं GDP का। क्वेश्चन गिवन है, स्पीड ऑटो पीवीटी एलटीडी ग्रोइंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एम्स टू मॉडर्नाइज इट्स प्रोडक्शन सिस्टम टू रिड्यूस design time and enhance product quality and lower manufacturing cost. The company currently uses manual drafting and traditional machining process, which are time consuming and prone to human errors. The management is now considering investing इन वन ऑफ मैनी ऑटोमेशन टूल। तो यहाँ पे ना वो डिफरेंट उन्होंने दिए हुए हैं कि जो वो डिफरेंट ऑटोमेशन टूल को यूज़ करके ना कंपनी चाहती है कि वो तब उस तरह अपने जो प्रोडक्ट्स को वो डिज़ाइन करे ताकि डिज़ाइनिंग में उसका टाइम कम से कम लगे और वो आसानी से ना अपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा टाइम लगा सके। तो वो कौन सी डिज़ाइनिंग टेक्निक यूज़ करे। तो यहाँ पे 2-3 गिवन है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो नीचे ये दिया गया है क्वेश्चन, वाइल कैम कैड, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी सी हो जाती है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। एज अ प्रोडक्शन मैनेजर एट स्पीड ऑटो पीवीटी एलटीडी, विच ऑटोमेशन टूल कैड कैम या CIM would you recommend implementing first for the company business operation? Provide a solid reason and for your choice कि हम कौन सा मतलब सबसे पहले यूज़ करेंगे इनमें से। अब सबसे पहले जो उन्होंने अब सारा सिनारियो आपने ऊपर पढ़ लिया है कि कंपनी जो है वो डिज़ाइनिंग पे मैनुअल ड्राफ्टिंग यूज़ करती है वैसे, लेकिन इस पे फिर ज़्यादा टाइम लगता है और वो अपनी ना प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिज़ाइन टाइम को कम से कम करना चाहती है, लेकिन क्वालिटी इंक्रीज़ करना चाहती है ताकि सिर्फ डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा टाइम ना जाए। तो इसके आंसर पे चलते हैं अब। ये मैंने ना एक सैंपल सॉल्यूशन रेडी किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। एज़ इट इज़ यहाँ से छापा ना मारिएगा क्योंकि फिर इस तरह अगर कॉपी पेस्ट किया एज़ इट इज़ तो आपके मार्क्स भी कट होने हैं, तो फिर इसमें आपका ही नुकसान होना है। तो ये है कि इसको ध्यान से ना देख लें। तो ये ना रिकमेंडेड ऑटोमेशन टूल एज अ प्रोडक्शन मैनेजर एट स्पीड ऑटो पीवीटी एलटीडी इन आई वुड रिकमेंड इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एट द फर्स्ट एज द फर्स्ट ऑटोमेशन टूल के। सबसे पहले जो है ना, अगर मैं मुझसे पूछा गया प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे तो मैं CAD को रिकमेंड करूँगी, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फॉर ये नीचे ना इसके सर ने कहा है कि आप सॉलिड रीज़न भी बताएं अपनी चॉइस के लिए। तो ये आपको रीज़न दिया गया है नीचे। कैड सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन। इट अलाउज इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर टू क्रिएट प्रिसाइज डिटेल एंड easily editable digital models for automobile components. By introducing CAD, the company can significantly reduce design and development. Moreover, it help visualize the फाइनल प्रोडक्ट, कि हमें पता चल जाता है कि फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी होके कैसा बनेगा। वंस द कैड इज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, इट कैन स्मूथली इंटीग्रेट विद द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। यानी पहले अगर हमारे पास एक डिज़ाइनिंग और मॉडल वगैरह रेडी हो चुका है, फिर हम उसको कैम के साथ कर सकते हैं इंटीग्रेट। देन उसके बाद उसको एक्सटेंड कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ यानी CIM के साथ फॉर फुली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन। तो समरी के तौर पर कैड इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड एसेंशियल फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा वो क्या होगा, कैड स्टेप टूवर्ड्स ऑटोमेशन एज बिल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल बेस फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्रोसेस इंटीग्रेशन। तो यही इसका होगा। ज़्यादा लेंथी सर ने कहा है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाना, 200 वर्ड से ना कम हो। तो ये जो टोटल मैंने लिखा है
ये तकरीबन 150 वर्ड्स का है, ये मैंने साथ लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। और इसमें भी अगर आपने ना एज़ इट इज़ इसको छापा नहीं मारना, इसके अंदर कोई ना कोई अपनी वर्डिंग के हिसाब से, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजिंग कर लें। और मतलब ना इसको कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके इसमें थोड़ी बहुत डिटेल अगर आपने ऐड करनी है या कुछ रिमूव करना है तो वो करके ना, तो वो आप अपलोड कर दें वहाँ पे ना। पोस्ट मैसेज पे जाएँ जीडीबी के, ये मैं आपको शो करवा देती हूँ दोबारा से। ये रहा, इसमें ये जो आपका ना शो, ये तो मैंने तो इसका किया हुआ है यहाँ पे अपलोड, रुकें, इसका अपलोड हुआ हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना इस शो मैसेज के बजाय ना इस साइड पे पोस्ट मैसेज का ऑप्शन भी आपको शो होगा। यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे आपका जो आंसर आपने वर्ड पे बनाया है या डायरेक्ट इधर लिखना है, इधर भी लिख लें। इनलाइन असाइनमेंट होती है ना जैसे, इसी तरह इधर भी ना डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहले वर्ड में लिख के यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके ना तो उधर जाके पेस्ट कर दें तब भी हो जाता है। तो ये थी CS 507 की जीडीपी। आई होप से आप लोगों को समझ आ गई होगी। और एज़ इट इज़ फिर ये कहूँगी, एज़ इट इज़ कॉपी ना करें, इससे आप लोगों के मार्क्स कट होंगे और आप लोगों के लिए नुकसान होगा। ये सिर्फ मैं आप लोगों को एक आइडिया प्रोवाइड कर रही हूँ। बाकी चलें, सही है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।